और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इराक के इरबिल में अमेरिकी कॉन्सुलेट को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया गया है। यह हमला रात के वक्त किया गया। इराकी न्यूज एजेंसी का कहना है कि इरबिल में एक के बाद एक 6 धमाके सुनाई दिए और इस हमले में अमेरिकी कॉन्सुलेट को कितना नुकसान हुआ इसकी खबर अब तक नहीं है। और धमाकों की आवाज भी आप सुन सकते हैं। ये वीडियो भी उसके बाद रिलीज किया गया है। इरबिल में यूएस कॉन्सुलेट पर यह धमाका किया गया है। रात के वक्त ये धमाका किया गया। इरबिल इराक में ये धमाका हुआ है और अभी भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर कितना नुकसान यूएस कॉन्सुलेट को इस धमाके में हुआ है। इसकी खोजबीन की जा रही है और धमाके के कारणों का भी अब तक पता नहीं चल पाया। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिस वक्त ये धमाका हुआ और धमाके के बाद का जो मंजर हुआ है, किस तरीके से आग उठती हुई साफ नजर आती है और एक रोशनी झलकती है, क्योंकि धुएं का गुबार लगातार आसमान पर छाता रहता है। और मिसाइल से ये धमाका, ये अटैक किया गया। लगातार एक के बाद एक 6 अटैक्स किए गए। वहीं रूसी सेना ने कीव पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी तोप ने कीव के बाहरी इलाके वाल्सिकोव पर भी तोप से बम बरसाए हैं और इस बमबारी में रूसी सेना ने गोला बारूद डिपो को उड़ा दिया है, जिसके बाद इस डिपो सेंटर में कई धमाके सुने गए। वहां भयानक आग लग गई। आग और धुएं का गुबार कई किलोमीटर तक देखा गया। रूसी तोप के निशाने फूड वेयरहाउस भी था, जहां पर शहर के लिए खाने का सामान रखा जाता है, उसे भी रूसी सेना ने तोप से उड़ा दिया, जिसके बाद वहां पर सफेद धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। तस्वीरें भी साफ संदेश दे रही हैं और तस्वीरें में आप देख रहे होंगे किस तरीके से गोला बारूद वहां पर दागा गया और मिसाइलों की आवाज भी लगातार सामने आ रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर तीखे तेवर दिखा दिए। उन्होंने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का तो ऐलान किया ही, साथ ही तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की भी चेतावनी दे डाली। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि अगर रूस ने अमेरिका और नेटो देशों को इस युद्ध में कूदने के लिए मजबूर किया तो अंजाम बेहद खतरनाक होंगे और दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. वही युद्ध में रूस की ओर से केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की खबरों को भी उन्होंने दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बताया और रूस को ये चेतावनी देने से नहीं चूके कि अगर उसकी तरफ से यूक्रेन के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो इसके लिए उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यही नहीं, बाइडेन ने रूस पर दबाव बनाने के लिए रूस की सीमा से लगे लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और रोमानिया जैसे देशों में अपने 12,000 सैनिक भेज दिए। इसलिए रूस के खिलाफ बाइडेन के इस तेवर से दुनिया दहशत में है, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का मतलब होगा दुनिया में भीषण तबाही। हालांकि बाइडेन ने भी फिलहाल इस तबाही को रोकने के लिए एकजुट होकर कोशिश करने की जरूरत बताई। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक तौर पर रूस की कमर तोड़ने के लिए और कड़े प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया और अमेरिका ने रूस पर लग्जरी सामान के निर्यात पर रोक लगा दी, जिसके तहत अमेरिका अब रूस से महंगी शराब, सी फूड और हीरो का आयात नहीं करेगा। और इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक पुतिन अपना रास्ता नहीं बदलते तब तक रूस पर कड़े प्रतिबंध यूं ही जारी रहेंगे। और यही नहीं, बाइडेन ने दावा किया कि प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका और इसके सहयोगी देश रूस को दुनिया के मंच पर अलग थलग करने में कामयाब हुए। उन्होंने कड़े प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था की कमर टूटने का भी दावा किया। वहीं बाइडेन ने यह भी कहा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने रूस की रेटिंग इतनी गिरा दी जिसकी वजह से मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज को बंद तक करना पड़ गया। और दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की आंच को रूस ने अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया और उसने प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तबाह होने की चेतावनी दे डाली, जिसके लिए रूस की ओर से प्रतिबंध लगने के बाद स्पेस स्टेशन में अपने स्पेसक्राफ्ट की मरम्मत का काम रुकने की दलील दी गई और दावा किया गया कि प्रतिबंधों से पहले साल में 11 बार स्पेस स्टेशन में जरूरी मरम्मत का काम किया जाता रहा है। और बताया गया कि सही वक्त पर मरम्मत नहीं होने से स्पेस स्टेशन में मौजूद रूस का हिस्सा कभी भी पृथ्वी की तरफ गिर सकता है। रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक इसका वजन करीब 500 टन है और आबादी वाली जगह पर गिरने पर यह बड़ी तबाही मचा सकता है। फिलहाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही उन बचे खुचे इलाकों में है जहां रूस और अमेरिका का आपसी सहयोग जारी है।